नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9 विषय गणित और वो भी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग पेपर को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें निर्देश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से निर्देश को रीड कर लेना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारा खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, अंडर रूट 2 किस प्रकार की संख्या है। तो आप लोग तो जानते होंगे कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 5 की घात क्या है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा 2 इसमें सही हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि इसमें हमारा 2 सही हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, एक रेखीय समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 का आलेख होता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि इसका आलेख होगा एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा होगा। आप लोग जानते होंगे बी। तो हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो ये कह रहा है, यदि यदि एक चतुर्भुज त्रिभुज के दो कोण 50 अंश और 60 अंश है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। तो आप लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 और 50 हो जाएगा 110, जिसमें हमारे बचेगा 70 अंश। तो खा यही 70 अंश सही हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न 5 को देखते हैं। ये कह रहा है, एक घन का आयतन 64 घन सेमी है, उसकी भुजाओं की लंबाई होगी। तो यहाँ से आप लोग जानते होंगे इसकी भुजाएं की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा खंड खा कह रहा है, कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। फिर हमारा प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7, बहुपद p ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3 में p ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस p ब्रैकेट के अंदर 2 का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 8, ये कह रहा है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 80 अंश है तो आधार के कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी है, यदि उनके बीच का कोण 60 अंश हो तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसे हमारा दिया गया 12, 15, 18, 20, 25, 30। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है, दो चरों x और y में एक रेखीय समीकरण का आलेख खींचिए। उसके बाद यहाँ से प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर हमारा कह रहा है, खंड का कह रहा है कि कोई 4 प्रश्न हल कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 23वां प्रश्न कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 455 और 42 का मासा ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो यहाँ से आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है, हमें यहाँ पे 15वां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए, जो कि हमारे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। साथ ही यदि किसी त्रिभुज के कोण 3x, 4x और 5x है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न कह रहा है कि, तो यहाँ से हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB बराबर 10 सेमी तथा BC बराबर 8 सेमी और CD बराबर 6 तथा DA बराबर 12 सेमी है तथा विकर्ण AC बराबर 15 सेमी है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है, ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रश्न दिए गए, आप लोग देख ही सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का सपोर्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन। उसके बाद आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आवृत्ति बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए, जो कि हमारे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग खंड घ में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खंड घ में प्रत्येक 7 प्रश्न 7 अंक के हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ देखें, कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है, दशमलव प्रसार के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या अपरिमेय। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हमें प्रश्न दिख रहा है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न दिया गया है 1, 2, 3।
उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या ख कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा इसी तरह 21वां 22वां यहाँ पर प्रश्न दिया है। उसके बाद हमारा यहाँ से है यही तरह 23वां 24वां इसी तरह आप लोग पेपर को हल करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।